अस्सलाम वालेकुम, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। कश्मीर को बंद हुए 200 दिन हो गए हैं, तो लेकिन सरकार कह रही है कि कश्मीर फ्री है, कश्मीर चल रहा है। तो उसकी हकीकत हम जानते हैं। हमारे साथ शबनम हाशमी जी हैं। मैम, ये बताइए कि धारा 370 वहाँ से हटाई गई कश्मीर से। सरकार लगातार ये कह रही है कि हालात वहाँ नॉर्मल हो गए हैं, तो कैसे भी हालात वहाँ पे? देखिए, बिल्कुल ऐसे हालात हैं जैसे कोई भी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने धारा 370 हटाई, अगर आपने स्टेट को तोड़ दिया, आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो वहाँ का लोकल नए कानून तो अब तक बन जाने चाहिए। सर, कोई नए कानून नहीं बने हैं। यूनियन टेरिटरी में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर काम करता है वो अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, कुछ बदला नहीं। पुराने कानूनों के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्टेड हैं। अभी 15 दिन पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम चुनाव कराएंगे पंचायत लेवल के पॉलिटिकल बेसिस पे। पॉलिटिकल लीडर्स आपके बंद पड़े हैं, आप चुनाव कैसे कराएंगे? अब कल इन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी की वजह से हमने चुनाव जो है वो रद्द कर दिए। तो अगर आप कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको चुनाव क्यों रद्द करने पड़ रहे हैं? क्यों पॉलिटिकल लीडर्स को आप छोड़ नहीं रहे? क्यों सोशल एक्टिविस्ट को, स्टूडेंट्स को आप छोड़ नहीं रहे? क्यों आप इंटरनेट नहीं शुरू कर रहे? 2G कहीं आपने किया। 2G से क्या होता है? 2G से आप यूज़ करके दिखा दीजिए 2G 4G के ज़माने में। तो कुछ भी ठीक नहीं है और इकॉनमी बिल्कुल बैठ चुकी है। लोग बिल्कुल इस कगार पे बैठे हैं कि उनके पास खाने को नहीं है। लेकिन 200 दिन हो गया, 200 दिन कश्मीर बंद हुए, लेकिन सरकार क्यों बात नहीं मान रही है? सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा सीधी सीधी है। सरकार इस पूरे देश को एक फासीवादी देश में, एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहती है। उन्होंने कश्मीर का इस्तेमाल किया ये दिखा के कि ये यहाँ सिर्फ मुसलमान रहते हैं, हिंदू मुसलमान किया उन्होंने। हालांकि इस देश की जनता ने बता दिया कि आपके हिंदू मुसलमान करने से आपको इलेक्शन नहीं जीत गए ना मध्य प्रदेश, ये पूरे जो 3 जगह हो रहा था उस टाइम इन्होंने ये किया। दिल्ली में भी इन्होंने CA और सब कुछ किया, सब हिंदू मुसलमान किया, दिल्ली बिहार गए। तो ये इनकी मोटी मोटी जो बात है ये समझ में नहीं आ रही है कि अब देश की जनता की समझ में आ गया कि हिंदू मुस्लिम करने से कुछ होने वाला है। जैसे खबर आती है कश्मीर से कि वहाँ नेट बंद है, कुछ स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए कॉलेज का, या बहुत सारी खबरें आती हैं। तो क्या इस पर आपको कोई रिपोर्ट तैयार हुई? देखिए, हम लोग कश्मीर गए थे अक्टूबर में, उस वक्त हमने रिपोर्ट रिलीज़ की थी, लेकिन अभी पिछले 2 महीने में नहीं गए हैं हम लोग। और अभी बल्कि जो भी जितनी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गई तब लास्ट उसमें अक्टूबर में ही आई थी रिपोर्ट्स। तो अब दोबारा जाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या वजह है कि जब हिंदुस्तान के ही दूसरे पार्टी के लीडर कश्मीर जाना चाहते हैं, उन्हें नहीं जाने दिया जाता? बाहर से UN से कुछ लीडरों को बुलाया जा रहा है और वो कश्मीर उनको भेजा जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में हालात नॉर्मल है। तो क्या ऐसा है? देखिए, कश्मीर में हर तरफ से इतनी गाली पड़ी है सरकार को कि कोशिश थी कि कहीं से कोई ठप्पा लगा दे, तो अपनी मर्जी के उनको यूरोपियन यूनियन के कुछ ले आए और लोगों को लेके आ गए। लेकिन जो भी जा रहा है उसको तो दिखाई दे रहा है ना कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, ख़राब है। लगातार ये न्यूज़ आ रही है कि उनको ले जाते हैं तो किसी खास मकाम पर रखते हैं, पब्लिक से नहीं मिलाते, जो वहाँ की जनता है उनसे नहीं वो मिलाते। तो बिल्कुल सेटअप होता है इनके, जो लोग जिनको ये तैयार करके रखते हैं कि वही बात बताना जो हम कहेंगे, ऊपर से प्रेशर होता है, वो उस तरह की बात करके आ जाते हैं। लेकिन हालात कश्मीर के बिल्कुल आप देखिए ना, पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहे। सबसे पहले तो वहाँ की सरकार का ढांचा खड़ा करने की ज़रूरत है, जो काम ही नहीं कर रहा। और हिंदुस्तान में लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपके देश के एक हिस्से का इन्होंने ये हाल किया है तो ये कभी भी किसी भी और स्टेट के साथ ये कर सकते। जो वहाँ के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तो उन पर अभी लगा था कि हाँ उनको मंजूरी मिल जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर उन पर PSA लगा दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इसीलिए हो रहा है कि ये असलियत बाहर आने नहीं चाहते। इन्हें पता है पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे बाहर तो अपनी बात रखेंगे, तो पॉलिटिकल लीडर्स पे PSA लगा दिया है, बाकी जो भी बोलने वाला। तो आप कश्मीर के इशू पे आप बात ना करें, इसलिए यहाँ पे आप CA और NRC और बाकी सब लेके आ, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है बोलना कश्मीर पे। तो सरकार से आपके कोई मांग कश्मीर के मुद्दे पर? 370 बहाल करें, 35 बहाल करें, स्टेटहुड वापस दें, फॉरेन जो एट्रॉसिटीज़ हुई हैं उन पे इंक्वायरी करें। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि फॉरेन आप केस को सुने, आप कश्मीर के केस को ऐसे कहीं उल्टा पीछे नहीं डाले रह सकते। कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर सुने, CA सुने, ये सारे केसेस फॉरेन सुनने चाहिए।
ठीक है, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे शबनम हाशमी जी को, जो बता रही थी कश्मीर के मुद्दे पर 200 दिन हो गया है, धारा 370 वहाँ से ख़त्म की गई और कश्मीर को बंद कर दिया गया। कश्मीर में क्या हालात हैं, सरकार बता रही है कि सारे हालात नॉर्मल हो चुके हैं, इंटरनेट चालू हो गया, लेकिन सिर्फ 2G इंटरनेट चालू है। आप कल्पना कीजिए अगर आपके इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया जाए एक दिन के लिए, तो आप कैसे महसूस करेंगे। और वो कश्मीर जहाँ 200 दिनों से 150 दिनों तक इंटरनेट बिल्कुल बंद था, उसके बाद 2G चालू किया है, 2G चालू किया गया है और आज 4G का ज़माना है। हिंदुस्तान में 4G चल रहा है, 5G आने वाला है, लेकिन कश्मीर में 2G चालू किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कैसा प्रोसेस उनका चल रहा होगा, उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही होगी। तो जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है, कश्मीर को बंद हुए 200 दिन हो गए। तो हम यहाँ पहुँचे हुए थे और जैसे कि शबनम हाशमी जी से हमारी बात हुई और वो कश्मीर के मुद्दे पर सारी बातें बताई और उनकी यही मांग है कि सरकार फिर से आर्टिकल 370 को बहाल करे, 35A को लाए और उसके बाद जैसे वहाँ पे उसका स्टेट का दर्जा था वैसे दिया जाए। उनके टर्म्स तय किए थे, आर्टिकल 370 ऐसे आसमान से नहीं आया था और झूठ बोलते हैं ये लोग। आर्टिकल 370 पारित हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें इनके जो VPN पे भी आजकल UAPA लग रहा है, तो उसके लिए क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की रात को, जुल्म की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को, सुबह बैनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शुक्रिया।